ये उपसंयोजी, ध्यान ध्यान सुनिए, जिसमें हम जो शाखा जो ऐसा रसायन की शाखा जिसमें उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसको हम कहते हैं उपसंयोजी यौगिक। जैसे कि आपने देखा होगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो जनरली होता है ये पेड़ पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, जिनसे हम प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं। हीमोग्लोबिन आपने नाम सुना ही होगा, रुधिर में पाया जाता है। दूसरा विटामिन का नाम सुनते ही, इन सब में जो होता है ये एक तरीके का कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स इन द सेंस मतलब एक से अधिक चीज़ों से जुड़कर बना है, तो इसी को कह रहे हैं क्या, क्या कहते हैं उपसंयोजी। जैसे अंडरलाइन कर लिए, लिखा है रसायन विज्ञान की वो शाखा जिसमें उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं उपसंयोजिक अध्ययन कहलाते हैं। अंडरलाइन कर लिया होगा। कहना है कि वो रसायन की विज्ञान की वो शाखा जिसमें उपसंयोजी यौगिकों का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं उपसंयोजी। जैसे कि क्या, क्लोरोफिल हो गया, अंडरलाइन कर लीजिए, क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन हो गया, ये सारी बातें हो गई। इंपॉर्टेंट था, अंडरलाइन कर लिया होगा आप लोगों ने। उसके आगे लिखा है मॉलिक्यूलर या एडिशन कंपाउंड। अब मॉलिक्यूलर आणविक या योगात्मक कंपाउंड, अरे यार सीधी सी बात में बोला जाए, जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में जुड़ते होंगे तो वो अपन में जुड़ के कुछ बनाते होंगे, उसी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर या आणविक या योगात्मक। जैसे आपने पढ़ रखा होगा, जैसे आणविक या योगात्मक, जब दो या दो से अधिक सरल, मार्क कर लिया जाए इसको, कह रहा है जब दो या दो से अधिक, जैसे जब दो या दो से अधिक सरल अस्थायी यौगिकों को आपस में मिलाकर वाष्पीकृत होने पर या गर्म करने में नए पदार्थ क्रिस्टल प्राप्त होते हैं, जैसे दूध को आणविक। तो ये सारी बात हो गई। अब इसी को, इसकी बात हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। जैसे दूसरा लिखा है केसियन एफिसियन को अगर हम आपने जल में तोड़ा तो वो टूट गया क्या, K4 एफिसियन 6 में। अगर पोटेशियम सल्फेट के साथ एल्युमिनियम सल्फेट और 24H2 के साथ रिएक्शन किया जाए या गर्म किया जाए तो देखा होगा आपने एल्युमिनी K2H2 Al2SO4 24.24H2O का निर्माण होता है। इसी को हम आजकल हम फिटकरी कहते हैं। ये फिटकरी का सूत्र है बेटा, इंपॉर्टेंट है, रट ले। ये भी देखिए एक से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, एक से अधिक तत्वों से जुड़े हैं, इसलिए इसको कहते हैं योगात्मक, ये कहते हैं आणविक। तो इतनी सारी बात थी बेटा, इसमें लिख लीजिए। अब जो योगात्मक या आणविक होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ध्यान से देखिए उसको। देखिए देखा है दो प्रकार के, एक होता है द्विलवण या जाजक यौगिक, इसी को डबल सॉल्ट कहते हैं, या लेटिस कंपाउंड। लेटिस मतलब होता है जाल, जाल जैसे संरचना। अगर एक से अधिक तत्व आपने पढ़ रखा है परमाणुओं के बीच रिक्त स्थान पाए जाते हैं, तभी कोई चीज किसी से जुड़ता है। वही चीज लिखा है, हम दो या दो से अधिक स्वतंत्र वास्तविक रखने वाले तत्वों को विलयन में आपस में मिलाते हैं। मिलाने से लवण का निर्माण होता है, जिसमें दोनों लवण निश्चित अनुपात में होते हैं, दोनों लवण निश्चित अनुपात में होते हैं, जिसे द्विलक लवण कहते हैं या डबल सॉल्ट कहते हैं। डबल सॉल्ट इन द सेंस जब दो या दो से अधिक साल्ट को आपस में मिलाया जाए तो उन्हीं को बोलते हैं क्या, डबल सॉल्ट। इसका अस्तित्व केवल क्रिस्टलीय अवस्था में, कह रहा है ये हमेशा ठोस अवस्था में, क्रिस्टल मतलब होते हैं टुकड़े में पाए जाते हैं। जैसे KCl MgCl को मिलाया जाए तो KCl MgCl डॉट 6H2 बनता है, ये सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं क्रिस्टलीय अवस्था होता है। क्रिस्टलीय इन द सेंस मतलब ठोस हो। ये डोलामाइट का सूत्र होता है, KCl MgCl 6H2 को डोलामाइट बोलते हैं। अब इसी को अगर तोड़ा जाए तो K प्लस में से उठ जाएगा, Cl माइनस में, जल में तोड़ते हैं तो Mg प्लस में, Cl H प्लस में, OH में। अब ये सब अपने आयनों में टूट गए। जैसे मोहर साल्ट का फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 डॉट NH4H2 का डॉट इतना, और पोटासियम हम इसको बोलते हैं। अब दूसरा है सहसंयोजिक या संकुल यौगिक। वह आणविक क्रिस्टलीय जो अवस्था, वह आणविक क्रिस्टलीय जो ठोस अवस्था और जलीय विलयन दोनों अवस्थाओं में अस्थायी होते हैं उपसंयोजी। कह रहा है वह यौगिक जो जलीय विलयन तथा ठोस अवस्थाओं में दोनों में पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उपसंयोजी यौगिक कहते हैं। इनके गुण क्या, अवस्थाओं के गुण में से भिन्न होते हैं। जैसे क्या क्या, FeCN2 का होल ट्वाइस डॉट प्लस 4 KCN को अगर मिला दिया जाए तो K4 FeCN6 का सॉलिड के रूप में, इसके अनुपात अगर FeCN के अनुपात देखा जाए तो इसमें एक अनुपात होता है, KCN का अनुपात देखा तो 4, दोनों मिलाया तो बना क्या, फिर हेक्सासाइनोफेरिक पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट बनता है, जो कि एक प्रकार का सॉलिड होता है। इससे आप जान पाएंगे किसमें कितनी मात्रा होता है, तो FeCN की मात्रा 1 होती है,
KCN की मात्रा 4 होती है। दोनों को मिलने के बाद एक सॉलिड बनता है जिसको बोलते हैं K4 FeCN का होल 6। K4 FeCN को अगर जल में तोड़ा जाए तो ये अपने आयनों में टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं बेटा? पोटेशियम अपने आयन में, क्योंकि धनात्मक होता है, धनात्मक इन द सेंस जो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, और ऋणात्मक इन द सेंस मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। तो आयनों में तोड़ा जाए जल में तो K+ में टूट जाता है। कितने आयन में टूट सकते हैं? कुल मिला के हैं कितने आयन? 5। कैसे पता लग गया कि 5 आयन? जो ब्रैकेट के बाहर लिखे हो उतने आयन बनते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर लिखे रहते हैं उसमें जो आयन, जैसे ब्रैकेट के बाहर 4 K4 कितना दिखा रहा था? 4, तो 4 उसके आयन और एक कॉम्प्लेक्स का आयन, टोटल 5 आयन हो गया। FeCN में तोड़ा जाए तो आयरन अपने +2 में छूट जाता है, KCN को तोड़ा जाए तो H2K+ में प्लस CN- में टूट जाता है। इन दोनों के टूटने से जो हमें प्राप्त होता है वही कहलाते हैं आयन। आयन 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, सबको पता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है कॉम्प्लेक्स आयन। संकुल आयन कैसे कहते हैं? वही कह रहा है जिसमें आयन टूट जाए, एक धनात्मक में दूसरा ऋणात्मक में, वही संकुल आयन कहलाते हैं। कह रहा है उप सहसंयोजी का वो भाग जिसमें एक केंद्रीय धातु परमाणु होते हैं, जिनसे परमाणु या परमाणु समूह या अणु या आयन उप सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, उन्हें सहसंयोजी या संकुल आयन कहते हैं। जैसे एक ये आपके सामने लिखा होगा। अब कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है? जो ब्रैकेट के अंदर लिखा रहता है वो कॉम्प्लेक्स आयन कहलाते हैं, जो ब्रैकेट के बाहर लिखा रहता है वो नॉर्मल आयन कहलाते हैं। जैसे उप सहसंयोजी का वो भाग जो केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड आपस में सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं, संकुल आयन कहलाते हैं। कह रहा है वो केंद्र धातु जो जितने भी तत्व जुड़े होते हैं या लिगेंड्स जुड़े होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं? उप सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे क्या होते हैं डबल साल्ट, क्या होते हैं उप सहसंयोजी सॉल्ट यौगिक। तो डबल साल्ट में हमेशा जो भी होगा वो सॉलिड में होगा। उप सहसंयोजी दोनों में हो सकते हैं, मतलब सॉल्ट सॉलिड में भी हो सकते हैं और द्रव में भी हो सकते हैं। इतनी बात हो गई। ये केवल एक ही क्रिस्टल अवस्था में, ये दोनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी और लिक्विड में। ये आयनिक यौगिक होते हैं। इनमें आयनिक यौगिक और संयोजिक दोनों हो सकते हैं। जलीय विलयन में हमेशा मूल आयनों में ये अपने मूल आयनों में विभाजित होते हैं और धन आयन और ऋण आयन दोनों में विभाजित होते हैं। लवणों के अणु मूल यौगिकों का समान होते हैं। ये दोनों जटिल गुण मूल और सरल यौगिक काफी भिन्न हो सकते हैं। द्वियौगिक में आयन की समान संयोजकता होती है, इनमें समान नहीं होता, एक विशिष्ट समान जैसे आप अब एक एक करके बात करेंगे।